हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं क्लास 11th में बाइनोमियल थ्योरम के अंदर एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 11। लेकिन ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूं कि बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है और उसको हम कैसे यूज करते हैं। तो एक बार फॉर्मूले को रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए, बाइनोमियल थ्योरम के अंदर जो एक्सपेंशन हम लोग पढ़ते हैं वो कुछ इस तरीके से होता है। चलो, जैसे अगर a प्लस बी की पावर n है, कोई बाइनोमियल टर्म है। बाइनोमियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें दो है और इसकी पावर में कितना है? n। तो बाइनोमियल का अगर हमें एक्सपेंशन करना हो तो बाइनोमियल एक्सपेंशन को हम लोग किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, इसका तरीका है, सबसे पहले हम लिखेंगे nc0 और जो फर्स्ट टर्म है जैसे a की पावर में n आएगा और b की पावर में 0 आएगा। अब यही कंटिन्यू होता रहेगा, जैसे nc1 आएगा, a की पावर एक कम कर देंगे तो n है तो कितना हो जाएगा? n-1 और b की पावर को एक बढ़ा देंगे, b की पावर 1। a की पावर लगातार डिक्रीज होती जाएगी और b की पावर लगातार इंक्रीज होती जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? nc2, a की पावर हो जाएगा n-2, b की पावर 2। नेक्स्ट स्टेप होगा nc3, a की पावर n-3, b की पावर 3। और ये ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, इसी तरीके से ये कंटिन्यू होता रहेगा। और लास्ट का जो स्टेप होगा वो ऐसा होगा ncn, ये सेम आ जाएंगे। तो जब ये सेम आ जाएंगे तो समझ जाना है लास्ट स्टेप है। यहां पर आने पर a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी n। इसको हम लोग बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये बाइनोमियल थ्योरम। तो उसी थ्योरम से हम अपने इस क्वेश्चन को भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 को। इसके अंदर क्वेश्चन वैसे केवल इतना ही नहीं है कि इसका एक्सपेंशन करना है, इसमें आगे कुछ वैल्यू भी पूछी गई है, तो बाद में हम उस वैल्यू को भी निकालेंगे इस एक्सपेंशन का यूज करके। तो चलिए करते हैं इसको, और इसमें यही वाली थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पावर में 4 है, तो पावर में अगर 4 है तो सबसे पहला स्टेप होगा 4c0। पहला स्टेप होगा 4c0, a की पावर में 4, b की पावर में 0। अगला स्टेप क्या होगा? 4c1। a की पावर कम होती जाएगी और b की पावर बढ़ती जाएगी, तो a की पावर में 3, b की पावर में 1। फिर क्या होगा? 4c2, a की पावर में 2 और b की पावर में 2। a की पावर कम हुई, b की पावर बढ़ गई। 4c3, a की पावर में हो जाएगा 1 और b की पावर में हो जाएगा 3। और 4c4, जैसे ही 4c4 वाला स्टेप आया, अब हमें पता है कि हमारा इस एक्सपेंशन का लास्ट स्टेप है। और यहां पर a की पावर हो जाएगी 0 और b की पावर हो जाएगी 4। तो जो पहला वाला बाइनोमियल था उसको हमने एक्सपेंड कर दिया, माइनस अब दूसरे वाले बाइनोमियल को एक्सपेंड करना शुरू करेंगे। उसमें आएगा 4c0, a की पावर 4 और माइनस b है उसमें, तो माइनस b लेंगे। अगर माइनस b है तो माइनस b लेंगे। फिर उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो 4c0 के बाद अगला स्टेप में क्या आएगा? 4c1, a की पावर 3 और माइनस b की पावर 1। फिर आएगा 4c2, a की पावर में 2 और माइनस b की पावर 2। और ऐसे ही 4c4 तक जाएगा। तो अगले स्टेप में आएगा हमारे पास 4c3, a की पावर में 1 माइनस b की पावर 3। और ये लास्ट स्टेप 4c4 वाला, a की पावर 0 और माइनस b की पावर 4। ये लास्ट स्टेप है। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 4c0, अच्छा बाइनोमियल के अंदर आप लोग ये भी कुछ बातें ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले थे, अगर nc0 कुछ होता है तो उसकी, और ncn भी अगर होता है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है? 1। nc0 या ncn कभी भी आएगा तो उसकी वैल्यू 1। और अगर nc1 आएगा या nc एक कम n-1 आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होती है? n की, n के इक्वल होती है। मतलब ये डायरेक्ट याद रख सकते हो,
वैसे ये सारे निकलते इस फॉर्मूले से, एनसीआर का जो फॉर्मूला होता था, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अगर आपको ये बातें अगर कभी याद ना रहे कब 1 होता है कब n होता है, तो इस फॉर्मूले से तो आप हर कुछ सब कुछ निकाल ही सकते हो, सारी वैल्यूज निकलती तो यहीं से है। तो चलिए 4c 0 होगा तो 1 हो जाएगा, a की पावर 4, किसी की पावर 0 हो तो 1, 4c 1 होगा तो 4 हो जाएगा, a की पावर 3, b की पावर 1। 4c 2 को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व करने पे आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया तो 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 टू जा 4 और 3 टू जा 6 आ जाएगा, a की पावर 2 b की पावर 2। 4c3 एक कम है तो ये 4 ही आ जाएगा, a b की पावर 3। 4c4 सेम हो तो 1 हो जाता है, पावर में अगर 0 हो तो 1 हो जाता है, और b की पावर 4। दूसरे बाइनोमियल की बात करते हैं, 4c 0 हो तो 1 हो जाएगा, a की पावर 4 आएगा, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो वो 1 हो जाता है। और आगे सॉल्व करेंगे तो 4c 1 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, a की पावर 3 आएगा, और ये माइनस b की पावर 1 है तो माइनस b रहेगा। अगले वाले में 4c2 को हमने भी सॉल्व करके देखा था, 6 आया था, a की पावर 2, और माइनस वाले की पावर अगर इवन नंबर है तो ये प्लस का आ जाएगा, तो b की पावर 2। ऐसे ही आगे वाले को करें तो 4c3 को सॉल्व करेंगे तो ये 4 आएगा, ये a आएगा, और माइनस b की पावर 3 है तो माइनस रहेगा, और b की पावर 3। ऑड पावर है, माइनस वाले की पावर अगर ऑड नंबर है तो नेगेटिव रहेगा। 4c4 को सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा, पावर 0 हो तो 1 आएगा, और माइनस वाले की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस का हो जाएगा, b की पावर 4। चलिए इसे और आगे सिंप्लीफाई करते हैं। फिर हम यहां पर a की पावर 4 है, यहाँ 4 a की पावर 3 b है, यहाँ पे 6 a स्क्वायर b स्क्वायर है, यहाँ पे 4 a b क्यूब है प्लस b की पावर 4 है, और ये माइनस जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो माइनस सारे साइन चेंज करवा देगा, तो माइनस ये a की पावर 4 नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव, और ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे देखो माइनस b है, अगर ये माइनस b है तो इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और बाहर वाला नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। 4a क्यूब b, और ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके नेगेटिव बनेगा, 6a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ पे देखो फिर से नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव और बाहर वाला नेगेटिव मिलके पॉजिटिव हो जाएगा, 4ab क्यूब, और लास्ट वाली टर्म पॉजिटिव है तो पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव आएगा, b की पावर 4। अब इसमें देखो कुछ टर्म्स तो आपस में कैंसिल हो रही होंगी, जैसे b की पावर 4 प्लस में है, यहां पर b की पावर 4 माइनस में है, a की पावर 4 प्लस में है, यहां पर a की पावर 4 माइनस में है, 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस में है, 6a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस में है, और जो बाकी की टर्म्स हैं यहाँ पे a क्यूब b है, यहां पर भी a क्यूब b है, तो 4a क्यूब b मिलेगा तो कितना बनेगा, 8a क्यूब b। यहाँ पे ए बी क्यूब है, लास्ट में यहाँ पे भी ए बी क्यूब है, 4 और 4 ऐड हो जाएंगे तो 8 बी क्यूब। इसमें से हम 8a और b कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो जो पहला वाला हमें एक्सपेंशन करना था उसका रिजल्ट तो हमने निकाल दिया, जो हमें पहले वैल्यू निकालनी थी उसका आंसर हमारे पास आ गया है, मतलब a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 का आंसर हमारे पास आ गया है 8ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पर क्वेश्चन अभी और कंटिन्यू कर रहा है, इसके बाद इवेल्युएट हमें करना है √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4, इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये वाली वैल्यू तो हमने निकाली ली है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए आप इसी का यूज कर लेना, a की जगह पे √3 और b की जगह पे √2 पुट कर देंगे, जहां जहां a है वहां √3 आ जाएगा, जहां जहां b है वहां √2 आ जाएगा, a की जगह पे √3 आ जाएगा और b की जगह पे √2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 8√6, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, तो 8√6, 3 और 2 को ऐड करेंगे 5 आएगा, और 8 5 जा 40√6 इस वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा।